नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक बहू के आने से दूसरी बहू बेकार कैसे हो गई। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विमला जी बेहद खुशनसीब समझ रही थी खुद को। उनकी बड़ी बहू दिव्या बहुत होशियार और समझदार जो मिली। घर को पूरी तरह से आते ही 1 महीने के अंदर संभाल लिया था। विमला भी ज़्यादा टोका टाकी नहीं करती थी कि अब उनके आराम के दिन है, बहू जैसे घर चलाना चाहे चलाए। दिव्या को रसोई का काम अच्छे से आता था तो उसे सबकी पसंद नापसंद जानने समझने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। सबके लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाकर दिल जीत लिया था उसने। विमला जी की सेवा करती, उनका हर चीज़ का ध्यान रखती थी। जो भी दिव्या से मिलता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। दिव्या घरेलू नहीं थी, वो नौकरी करती थी, पर दोहरी जिम्मेदारी उसने अच्छे से निभा रखी थी, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं हुई। घर में एक छोटा देवर अजीत था जो कि शादी के लायक हो रहा था। उसके लिए भी रिश्ते आने लगे थे। अजीत के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। दिव्या सोच रही हूँ बात आगे बढ़ाऊँ। ये लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर है, हमारे अजीत के साथ जोड़ी अच्छी लगेगी। लड़की तो अच्छी है माँ जी, एक बार अजीत भैया से भी पूछ लीजिए, उनकी मर्जी क्या है। अरे लड़की मैं पसंद करूंगी, उसे क्या तजुर्बा इन सब में। अब तुझे भी तो मैंने ही एक नज़र में पसंद कर लिया था। अब तो देख मेरी कितनी अच्छी नज़र है। अपने पर गुमान करके विमला जी फूली नहीं समा रही थी। अजीत के लिए लड़की पसंद कर उसकी भी शादी कर दी गई। अब विमला जी को तो आराम ही आराम था, घर में 2 बहुएं सब कुछ संभालने के लिए। उनकी छोटी बहू तान्या घरेलू सी थी, इसलिए उसने नौकरी न करके घर को संभाले रखने का काम किया। दिव्या सुबह का नाश्ता बनाकर दिन की थोड़ी सी तैयारी करके निकल जाती और तान्या दिन भर रहती तो वो सबकी नज़र में बनी रहती। धीरे धीरे तान्या सबकी चहेती बन गई थी। दिव्या से भी ज़्यादा मान सम्मान और प्यार उसे मिल रहा था। दिव्या जल्दी में जो काम करके जाती उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती। दिव्या सोचती कि तान्या है वो बाकी के काम देख लेगी। अब 2 बहुएं हैं तो काम बांट कर ही चलना होगा। दिव्या ने तान्या को सबकी ज़रूरतें और पसंद के बारे में बता दिया था। दिव्या तो देवरानी की छोटी बहन के रूम में देखती थी। कुछ महीनों बाद ही रविवार का दिन था। दिव्या रात में ऑफिस के काम से देर से आई थी, इसलिए जल्दी नहीं उठ पाई। ये सोचकर तान्या संभाल लेगी, फिर दिन का खाना वो देख लेगी, इसलिए वो थोड़ी देर और लेट गई। पर विमला जी ने तो बखेड़ा खड़ा कर दिया। मेरी घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती कहकर पूरा घर सिर पर उठा लिया। अब बड़ी बहू तो बेकार हो चली कहकर सारा प्यार नकार दिया। माँ जी, यह बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने सालों में मैं जो दोहरी जिम्मेदारी निभाई वो एक पल में सब बेकार हो गई। मैंने घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी को बराबर का हक देकर पूरी शिद्दत से सेवा करी। इस घर में आने से पहले जो आर्थिक स्थिति थी उसको देखकर ही मैंने नौकरी करने का फैसला लिया था। आज हम संपन्न हैं तो छोटी बहू को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, पर आज मेरी मेहनत और संघर्ष सब बेकार हो गई। एक बहू के आ जाने से दूसरी बहू का किया हुआ काम सब बेकार हो गया। माँ जी भाभी सही कह रही हैं, उन्होंने ही मुझे छोटी बहन की तरह इस घर के बारे में सब बताया। अगर वो ना होती तो शायद मैं इतनी जल्दी आप सबके दिल में जगह ना बना पाती। वो नौकरी करती हैं, घर भी देखती हैं, दोहरी जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है। ये तुलना मत करिए, हम दोनों इस घर के समान अधिकारी हैं। हम दोनों में भेदभाव करके रिश्तों को खराब मत करिए। वो घर की बड़ी बहू हैं और मुझे उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। विमला जी ऐसी बहुएं पाकर बेहद खुश थी कि ऐसी तालमेल मिलाकर चलने वाली बहुएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जिस नज़र से वो दोनों बहुओं में तुलना कर रही थी वो गलत थी। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई थी। अब दोनों बहुएं खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी मिल बांट कर निभा रही थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।